गुड इवनिंग डियर पीपल। आज मैं कुछ हेपेटाइटिस के बारे बताना चाहता हूँ। हेपेटाइटिस का मतलब होता है एक प्रकार का लीवर में सूजन होना, और ये लीवर में सूजन होने की वजह से और सूजन का कारण बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस वायरसों के द्वारा फैलता है, कुछ मादक पदार्थों के द्वारा फैलता है, कुछ हैवी मेटल से लीवर खराब होती है उससे फैलता है। और इनके लक्षण प्रमुखता पीलिया होता है, जो आंखों का पीला होना और पेशाब का पीला होना होता है, प्रमुख कारण है। और बीमारी जब ज़्यादा बढ़ जाती है तब पेट में पानी होना, पेट का फूल जाना, पैरों का सूजन होना, और इवन मुंह से खून की उल्टियां होना भी होती है। ये सब हेपेटाइटिस के लक्षण हैं। और बीमारी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो लोग इवन बेहोशी हो जाते हैं, कोमा में भी चले जाते हैं। ज़्यादातर मरीज मादक पदार्थ जैसे शराब का सेवन की वजह से लीवर खराब हो रही है, और दूसरा हेपेटाइटिस बी और सी वायरस से होता है। ऐसे तो वायरस हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई एफ जी एच तक खोज की गई है, मगर हेपेटाइटिस बी सी और डी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जिनका इलाज अगर समय पे नहीं की जाए तो तकलीफ मतलब कि भयावह हो सकती है। हेपेटाइटिस ए और ई इन्फेक्शन से फैलती है। इन्फेक्शन यानी कि इन्फेक्टेड वाटर से, खाने पीने की चीज़ों से फैलती है। मगर हेपेटाइटिस बी और सी और डी के फैलने के मुख्य कारण होता है इन्फेक्टेड नीडल्स, खून के द्वारा इन्फेक्टेड संक्रमित खून, और इवन संक्रमित औजार से फैलता है ज़्यादातर, और अनप्रोटेक्टेड सेक्स से फैलता है, और हाथ मिलाने से, कपड़े के यूज़ करने से, साथ बैठ के खाने से हेपेटाइटिस बी और सी नहीं फैलती है। कैसे हेपेटाइटिस बी किसी के शरीर में आता है? वो प्रमुखतः अनप्रोटेक्टेड सेक्स है, असुरक्षित यौन संबंध है, और संक्रमित खून चढ़ाने से होती है। और संक्रमित औजार आज के समय में बहुत ज़्यादा सर्जरीज खुले में होने लगी है। क्वैक्स के द्वारा रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स खुले में करते हैं, औजारों को ठीक से साफ सफाई नहीं करते, उनसे फैलता है। तो हमें इन सब चीज़ों को समझना होगा और इनकी रोकथाम के लिए सही कदम उठाने चाहिए। पहले तो हम लोगों को अपने से ही शुरू करना चाहिए। पहला चीज़ कि इसकी रोकथाम कैसे होगी, ये रोकथाम हम लोग अपने से कैसे शुरू करें। प्रथम कि हम लोग वैक्सीनेशन लें। पहले तो हेपेटाइटिस बी की जांच होनी चाहिए, और वैक्सीनेशन सरकार के द्वारा बच्चों को जन्म के दौरान ही मिलनी चाहिए। बहुत दुख की बात है कि सरकार इसको अभी तक नहीं कर पाई है। अपने नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में केवल दिल्ली में ही ऐड किया गया है और कहीं भी नहीं हो पाया है। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बाकी कंट्रीज में, बाकी देशों में ये बचपन से ही सबको मिलती है। तो इससे क्या होगा कि प्रिवेंशन आपको शुरुआत से मिलेगी, बचाव शुरुआत से ही मिलेगी। अगर जिन लोगों ने नहीं टेस्ट करवाया है वो अपना एक किट से, लोकल प्रैक्टिशनर से टेस्ट करवा करके टीकाकरण पूरा करें। टीकाकरण का जो भी शेड्यूल है, 2 तरह के शेड्यूल होती है, वो फॉलो करें, कंप्लीट करें। टीकाकरण से बचाव बहुत अच्छा होता है, और ख़ास करके डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर्स जैसे नर्सेस हुए, कंपाउंडर्स हुए, इन लोगों को जो हाई रिस्क है, सर्जन्स हुए, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन हुए, इन लोगों को सालाना एंटीबॉडी टाइटर करवाना चाहिए, ताकि इससे वायरस के विरुद्ध जो एंटीबॉडी बनती है उनका लेवल बराबर रहे, घटे ना, और हेल्थ केयर वर्कर्स खतरे में ना पड़े। और एक प्रमुख कारण जो इंडिया में आ रही है, जो अभी तक केवल रिसर्चेस में रहा है, जो प्रमुख कारण है वो है सेविंग करना, दाढ़ी बनाना। जो दाढ़ी बनाते हैं सैलून में जा करके, वो सोचते हैं कि हम रेजर से एक ब्लेड हटा लिए
और उस ब्लेड से मैं नया ब्लेड दे करके सेविंग करवाया, तो वो सोचते हैं कि हम बीमारी से बच गए। मगर हेपेटाइटिस बी और भी तरीके से फैलता है, खाली ब्लेड चेंज करने से वो व्यक्ति नहीं बच सकता है। प्रोफेसर एस.के. सरीन दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेस के डायरेक्टर है, एक बार उन्होंने कहा था कि ये तो अलार्मिंग सिचुएशन है इंडिया में कि हो सके तो मोर देन 10%, 10% से ज्यादा लोग सेविंग से असुरक्षित, मतलब कि असुरक्षित यानी कि साफ सफाई के से नहीं करने के कारण, मतलब कि सेविंग नहीं बनाने के कारण, एक प्रॉपर अच्छे सैलून में नहीं कराने की वजह से हेपेटाइटिस बी का संक्रमण ज्यादा से ज्यादा फैल सकता है। तो जिस किसी भी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी है तो वो कृपया करके वो कभी भी अपना सेविंग कोई सैलून में ना बनाए, वो अपना एक सेविंग किट अलग रखे और वो अपने घर में बनाए। अब किसी भी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी और सी है तो वो कभी भी रक्तदान ना करे। किसी भी व्यक्ति को जिसको हेपेटाइटिस बी और सी है, वो अगर वो काम करते वक्त किसी वक्त भी उसके शरीर से खून का बहाव होता है, स्राव होता है, घाव हो जाता है, तो वो सब चीजों को अच्छे से डिस्पोज करे, आइदर मिट्टी में दबा दे जहां तक कोई बच्चे नहीं पहुंच सके, या फिर जला दे, या फिर वाटर में फ्लश कर दे, पैन में फ्लश कर दे, बेसिन में फ्लश कर दे। तो ये सब चीजों को याद समझना पड़ेगा लोगों को। एक तो बचाव टीका हो गया, दूसरा हेपेटाइटिस बी वाले मरीज जिनको इन्फेक्शन है, जिनको बीमारी नहीं है, इन्फेक्शन है, वो अपना संक्रमित खून को सही ढंग से डिस्पोज करे। और बचाव के लिए हम लोग एक दूसरे को हेपेटाइटिस बी संबंधित जानकारी बांटे, समझे कि हेपेटाइटिस बी किन कारणों से फैलता है और कैसे बचाव करें। बहुत सारी भ्रांतियां हैं, वो सब भी समझना पड़ेगा। हेपेटाइटिस बी, जैसे मैंने कहा कि हाथ मिलाने से, साथ में रह करके खाने से, साथ कपड़ा पहनने से, ये सब से नहीं होता है। इसलिए हेपेटाइटिस बी को हम लोग बीमारी ना समझे, एक तरह का संक्रमण है। और इसमें तो बहुत अच्छी बात है कि शरीर बहुत बार तो देखा गया है कि शरीर ही एंटीबॉडी बना लेता है, शरीर ही एंटीबॉडी काफी अच्छा से बना लेता है। और हेपेटाइटिस बी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि खान पान संबंधित बात करें तो इन्फेक्शन के समय में कुछ नहीं करते हैं। इन्फेक्शन से बीमारी होने में काफी समय लगता है, वो समय कम से कम 15-20 साल लग जाते हैं इन्फेक्शन से बीमारी होने में। इस दौरान में बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता, जब बीमार हो जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि हमें हेपेटाइटिस बी है। तो बीमार व्यक्तियों के लिए, इन्फेक्टेड व्यक्तियों के लिए कुछ नहीं करना। इन्फेक्टेड व्यक्तियों के लिए समय समय पे सालाना जांच कराना है और पता करना है कि वायरस का लेवल क्या है, स्टेटस क्या है। अगर कंट्रोल में है और वायरस की मात्रा कम है, एंटीबॉडी अच्छा शरीर में बनने लगा है, तो उसमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होता, उसमें केवल फॉलो करने का होता है। अगर इन्फेक्शन ज्यादा है और अब गंभीर रूप ले लिया है, मरीज अब व्यक्ति को बीमारी के लक्षण आने लगे हैं, तो उसमें हम लोग जो पहला काम करते हैं कि खाने के लिए कुछ सलाह देते हैं, जिनमें पीलिया हो जाती है, पेट फूल जाते हैं, खून की उल्टियां होती है, उनमें हम लोग पहले खाने पीने के बारे में बताते हैं। खाना पीना में प्रोटीन वाली चीज ज्यादा देने के लिए कहते हैं, नमक नहीं देने के लिए कहते हैं, या कंट्रोल्ड वे में 3 ग्राम से आधा चम्मच से कम देने के लिए कहते हैं, छोटी वाली चम्मच से। और प्रोटीन वाली डाइट है और समय समय पे इलाज कराना है, समय समय। अगर हेपेटाइटिस में इन सब सारी चीजों के लक्षण जैसे पीलिया होना, ये पेट का सूजन होना और खून की उल्टियां होना, अगर ये सब हो तो अपने नजदीक चिकित्सक से जरूर मिलकर के सलाह लें।